हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरे पटेल और रवि एग्जाम ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है और ये काफ़ी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। इजराइल, फिलिस्तीन और फिलिस्तीन का एक जो पार्ट है हमास। हमास एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। हम भारत का पक्ष पहले बता देना चाहते हैं। भारत फिलिस्तीन का समर्थक देश रहा है और टू स्टेट थ्योरी की बात करता है। टू स्टेट थ्योरी हरदम भारत उसके पक्ष में रहा है और भारत कहीं न कहीं कहीं के क्या लगभग भारत और इजराइल का जो रिलेशन है बहुत ही मजबूत संबंध है एक दूसरे देश के। तो हम बात करेंगे क्योंकि भारत के प्रेजेंट टाइम जो सिनेरियो बन रहा है, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी बन रही है भारत की और अन्य देशों के साथ, कहीं न कहीं भारत सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहा है। वक़्त तक तो किसी देश को बहुत ज़्यादा तहज़ीब दे रहा है, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है जस्ट वैसे किया जा रहा है। तो हम उसी पे एक ऐसे मुद्दे बात करेंगे, इजराइल, हमास। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आईसीसी क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या होता है आईसीसी? आईसीसी होता है आईसीसी होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या होता है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? ये क्या करता है? सबसे पहले इसकी स्थापना वगैरह बात कर लें। और जो भी एग्जाम है, हो सकता हो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? कि ये सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने की वजह इसलिए है क्योंकि ये हमास और इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कहीं न कहीं वारंट जारी करने के लिए बोला है। क्यों ना इनके खिलाफ वारंट जारी किया जाए। क्या होता है वारंट? हम बताने का प्रयास करेंगे, किंतु मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर सेशन अच्छा लगा करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और अपना प्यार जोड़ दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्या कमियां हैं, कितना दूर किया जाए। क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि क्या कमी है, तब तक उसे थोड़ा सा रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद ज़रूर सजेस्ट करें कि हम कितना और सही कर सकते हैं। ये शुरुआत है, जाहिर सी बात प्रॉब्लम तो होगी, बट कहीं न कहीं प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर आप मेरे लोग साथ रहेंगे तो। तो आईसीसी मैंने बता दिया। इसकी स्थापना हुई थी कब? 2002। इसकी इस्टैब्लिश हुई थी, जो इस्टैब्लिश मतलब इसकी स्थापना 2002। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड। नीदरलैंड इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड। ये रोम का पार्ट माना जाता है, कहीं न कहीं इसे रोम। इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? मेंबर करते हैं टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो 123 कंट्री मेंबर्स हैं। कितने हैं? 123। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 123। इसकी स्थापना 2002। मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में। कहाँ पर? हेग। ये नोट करने वाली बातें हैं। अगर आप पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो आप प्लीज इन्हें नोट कर लीजिएगा। स्थापना कहाँ पर इसका मुख्यालय है और इसके प्रेजेंट टाइम में चीफ प्रोसिक्यूटर कौन है? कौन? चीफ प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर तो इसके चीफ प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान। कौन है? करीम खान इसके चीफ प्रोसिक्यूटर हैं। अब बात करते हैं मामला क्या है। मामला ये है पूरा कि जो आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर ने, उन्होंने आर्डर लगाते हुए कहा कि जो इजराइल के, कौन? इजराइल के बेंजामिन, कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन? नेतन्याहू यानी कि प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। कौन? इजराइल के पीएम। कौन? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इनके सेना प्रमुख। कौन? सेना प्रमुख ने हमास की और फिलिस्तीन फिलिस्तीन की जनता को कहीं न कहीं बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया है और लगभग 3000 लोग
इस युद्ध में मारे गए हैं। तो इन्होंने ह्यूमन राइट्स एक प्रकार से कौन करीम खान ने आरोप लगाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू और उनके जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि बेसिकली ये होता है कि जब किसी दो राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है तो सेनाएं लड़ती हैं, ना कि वहां की आम पब्लिक, ना कि आम जनता। किंतु इस युद्ध में कहीं न कहीं आम पब्लिक बहुत ज्यादा मारी गई है, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, और वहां के जो इकोनॉमिक की भी, और सबसे बड़ी बात है वहां की जो फेमाइन फेमाइन क्या होता है, भूखमरी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में वहां पर राशन वगैरह न होने के कारण भूखमरी फैल गई है। तो करीम खान ने कहा सुनवाई के दौरान कि जो अन्य राष्ट्रों से मिलने वाला राहत सामग्री थी, कहीं न कहीं इन्होंने कौन इजराइल ने वहां पर जाने से मना कर दिया। अन्य देशों को धमकाया कि अगर आप इनको राहत सामग्री भेजेंगे, हालांकि भारत ने फिलिस्तीन पर अच्छे तरीके से अपनी फिलिस्तीनियों को राहत सामग्री भेजी है, और जो भी हो सका भारत ने किया। तो क्योंकि जब भुखमरी फैलती है तो उसमें ऐसे लोग मारे जाते हैं कि जिसका कोई कसूर नहीं होता है। तो यही आरोप लगाते हुए करीम खान ने कहा क्यों ना इजराइल के पीएम कौन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के लीडर कौन हमास के लीडर कह सकते हैं, आतंकवादी प्रमुख से जो संगठन है कौन करीम कौन सिनवार सिनवार, इनका नाम क्या है, सिनवार, क्या नाम है, सिनवार, दोनों लोगों के खिलाफ, क्योंकि सबसे पहले हमासी ने इजराइल पर अटैक किया था, उसके बाद इजराइल ने लगातार इन पर अटैक करता आ रहा है, और उन्होंने कहा है हमास एक आतंकवादी संगठन है। जब ये फैसला आया कि बेंजामिन नेतन्याहू और सिनवार के खिलाफ क्यों ना गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। अब क्या होता है गैर जमानती वारंट, हम बताना चाहते हैं। इसमें होते हैं जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है, इसमें 123 देश होते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, जब किसी ऐसे व्यक्ति को, जब उसके खिलाफ सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है या वो दोषी पाया जाता है, तो 123 देश में जब वो ट्रैवल करने जाता है, इससे पहले आपने सुना होगा रसिया के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। तो आपने सुना होगा कि उसी को चलते उन्होंने अफ्रीका जाने से कि बीच में खबर आई कि वो अफ्रीका जा रहे हैं, किंतु जब उन्हें लगा कि वहां पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। कुछ न कुछ कारण G20 जो अपने यहाँ पर लास्ट मीटिंग हुई थी वही कारण निकल के आया। ठीक है, तो ये होता है कि 123 मेंबर देश हैं, जब वो जिसको दोषी ठहराया जाता है, मान लो उस देश में गया, तो वहां की जो पुलिस है उसे अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट करने के बाद सौंप देती है। तो ये होता है आईसीसी का काम। आप लोगों को समझ में आया होगा प्रॉपर। तो उसके बाद जाहिर सी बात है बेंजामिन नेतन्याहू का तो स्टेटमेंट आना था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, और उनकी तुलना आप हमसे कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अनजस्टिस है उनके खिलाफ, ये और जो उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है ये सही नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि हमास जाहिर सी बात है एक आतंकवादी संगठन है, और इजराइल के पीएम है वो, उनसे कंपेयर नहीं हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया हमास के ऊपर, कहा एक आतंकवादी संगठन है और ये पता नहीं अब तक कितने लोगों को मार चुका है। आप हमसे कंपेयर करके कि आप बोल रहे हैं कि हम गैर जमानत वारंट जारी कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। उन्होंने इसका खंडन किया, और उसके बाद अब क्या होता है कि आईसीसी ने जो कहा है, आईसीसी प्रमुख करीम खान ने जो कहा है, क्या वो करते हैं, क्या बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गैर जमानी वारंट जारी करते हैं नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, क्या घटना घटित हुई और क्यों किया जा रहा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का तो वो हुआ है, अमानवीय घटनाएं हुई हैं। अमानवीय घटना जैसे अब यहाँ पर भुखमरी बहुत ज्यादा है, खाने पीने के सामान नहीं है, तो उन्होंने यही आरोप लगाया। अब कि मतलब अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, भूख तरह तरह के मरे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हैं। और फिर एक बार बताना चाहूँ, भारत टू स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है, टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी का समर्थन करता है, और वो लगभग फिलिस्तीन को भी राहत सामग्री भेजा है अपनी तरफ से। तो गाइस, आईसीसी क्या होता है, एक बार फिर बता देते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। नीदरलैंड के हेग में इसका हेडक्वार्टर है। 123 इसकी मेंबर कंट्री हैं। आई होप, यकीन कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ हमारे इस सेशन को जरूर लाइक करना, और लाइक करने के बाद हो सके तो जरूर शेयर करें, अच्छा लगे तो। और ना भी अच्छा लगे तो आप अपना कमेंट जरूर पिन कीजिए, और जो भी आपको लगे कि नहीं ये चीज़ कमी है, तो आप बताने का प्रयास करें। अगर वनडे एग्जाम में कोई भी देना चाहता है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैं क्यों कारण ना कि पढ़ के पढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फैक्ट वगैरह है बढ़िया सा, क्योंकि वनडे एग्जाम में क्या होता है, अधिकतर फैक्ट ही पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन अच्छा आता है, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो जाहिर सी बात है बताने का प्रयास करूंगा, पूरा देने का जो हमसे भी होगा बिल्कुल करेंगे। तो आप लोग एक बार जरूर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद साथियों।